मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौमासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रिय श्रोतागण, सामान्य मनुष्य तो भावना के वश में हो ही जाता है। दुख सुख में उसका भी मन विचलित हो जाता है, हर्ष विषाद के घेरे में आ जाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, कभी कभी ऋषि मुनि भी भावनाओं से नहीं बच पाते। भावनाओं के घेरे में वो भी आ जाते हैं और इतने भावुक हो जाते हैं कि मनुष्य भी उनके आगे फीका पड़ जाता है। और वो मुनि थे चक्रवर्ती राजा दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि। राम के वनवास जाने के बाद जब राजा दशरथ की मृत्यु हो गई और भरत जी को ननिहाल से बुलाया गया, और भरत जी जब आ करके यहाँ पिता की मृत्यु और भाई का वनवास जब सुने तो उनको जो कष्ट हुआ, उनकी भावनाओं को जो चोट लगी, और जब रोने चिल्लाने लगे और वो हृदय विदारक दृश्य देख करके मुनि भी अपने आप को नहीं रोक पाए और वो भी भावनाओं के वश में हो गए। वो भी विलखने लगे और भरत जी को उन्होंने अनेकों प्रकार से समझाया। इसी का वर्णन संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 171वें दोहा में वर्णन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुनऊ भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे वो मुनिनाथ, हानि लाभु जीवन मरण, जसु अपजस विधियात। हे भरत, तुम धैर्य रखो, शोक दुख को अपने शरीर से हृदय से निकाल दो, क्योंकि सब कुछ अपने बस में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण और जस अपजस सब विधि के हाथ में है। विधाता जो करते हैं वही होता है। इसलिए तुम ईश्वर के ऊपर सारी बातों को छोड़ दो और जो हो रहा है उसको देखो और धैर्यपूर्वक सबको संभालते हुए आगे के लिए प्रगति के पथ पर बढ़ो। कहने का तात्पर्य है कि ऋषि मुनि भी तो मनुष्य ही हैं। ठीक है, हमेशा नहीं, लेकिन कभी न कभी भी उनके भी भावनाओं को चोट लगती है और उनकी भी हृदय पिघल जाता है, जो कि भरत जी के शोक को देख करके वशिष्ठ मुनि के साथ हुआ। इसीलिए हम हों, आप हों, किसी के सुख में सहयोगी बने या ना बने, किसी के दुख में सहयोगी भी बने और अपने भावनाओं को उनके भावनाओं के साथ मिला करके कदम से कदम चलने का प्रयास करें। हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम किसी के दुख को अपनी भावनाओं से बांट तो सकते ही हैं। सहानुभूति दे करके, पीठ थपथपा करके उसके दुख को कम कर सकते हैं। ऐसा कहा भी गया है कि सुख बांटने से दुगुना और दुख बांटने से चौगुना दुख बढ़ जाता है। इसीलिए हमेशा
दूसरे की मदद करें, यथासंभव हर हमेशा इस कार्य को करें भी और मन में भी रखें। अपना कर्म तो करना ही है, उसको करते रहें और प्रभु से विनती करते रहें। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन सरकार करो तो जाने। और सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ करके उन पर विश्वास करके अपने कर्म को करते रहिए और सदैव गुनगुनाते रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधिरा के राम, ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधिरा के राम, ताई विधि रहिए। जय श्री राम।